दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, जो कहानी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। राजेश्वरी के शक से शुरू होने वाला ये खेल अब एक खतरनाक मोड़ ले चुका है। दरअसल राजेश्वरी को उस दिन से ही शक होने लगता है जब पहले बाबा को घर में बुलाया गया था। उसे याद आता है कि वो बाबा बार बार रूही और निहार की साइड ले रहा था और उनकी बातों को सही ठहरा रहा था। यही बात उसके दिमाग में बैठ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। राजेश्वरी ये बात चुपचाप अर्जुन को बताती है और कहती है कि हो सकता है ये बाबा असली ना हो, बल्कि रूही और निहार की कोई साजिश हो। अर्जुन भी उसकी बात से सहमत हो जाता है और दोनों मिलकर एक बड़ा प्लान बनाते हैं ताकि सच्चाई सामने लाई जा सके। अगले ही दिन राजेश्वरी फिर से वही ड्रामा शुरू करती है और कहती है कि उसे दोबारा भूत नजर आ रहे हैं। वो अर्जुन से कहती है कि उसी बाबा को वापस बुलाया जाए जो पहले आया था। अर्जुन तुरंत हामी भर देता है और बाबा को बुलाने की बात करता है, लेकिन ये सारी बातें निहार सुन लेता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि बाबा को बुलाया जाएगा, वो तुरंत खुद बाबा का भेष बना लेता है ताकि अपना प्लान जारी रख सके। जब अर्जुन बाबा को लेकर आता है तो असल में वो निहार ही होता है जो भेष बदलकर आया होता है। राजेश्वरी जानबूझकर बाबा के सामने डरने का नाटक करती है और कहती है कि घर में फिर से भूत आ गए हैं। अर्जुन भी उसका साथ देता है और बाबा से मदद मांगता है। निहार, जो बाबा बना होता है, आत्मविश्वास से कहता है कि वो ऐसा उपाय करेगा कि अब कोई भूत इस घर के पास भी नहीं आएगा। असल में ये पूरा खेल रूही, निहार और दादी का होता है। उनका मकसद होता है कि किसी तरह राजेश्वरी और अर्जुन डरकर ये घर छोड़ दें, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल नहीं पता होता कि इस बार उनका प्लान उन्हीं पर भारी पड़ने वाला है। राजेश्वरी को पहले ही पूरा शक हो चुका होता है। उसे वो पल याद आता है जब पिछली बार अर्जुन गिरा था और बाबा की दाढ़ी हल्की सी खिसक गई थी। तभी उसे समझ आ गया था कि ये कोई असली बाबा नहीं, बल्कि निहार है। इस बार राजेश्वरी पूरी तैयारी के साथ निहार को रंगे हाथ पकड़ने का फैसला करती है। वो जानबूझकर ऐसी बातें करती है जिससे निहार गलती कर बैठे। वो कहती है कि ये घर उसका है और रूही, निहार और दादी उसे परेशान करते हैं। निहार, जो बाबा बना होता है, खुद को रोक नहीं पाता और दादी और रूही की साइड लेने लगता है। बस यही वो पल होता है जब राजेश्वरी का शक पूरी तरह यकीन में बदल जाता है। और फिर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। राजेश्वरी गुस्से में आकर निहार की दाढ़ी पकड़ लेती है और जोर से खींच देती है। जैसे ही दाढ़ी उतरती है, सबके सामने सच्चाई आ जाती है कि वो बाबा कोई और नहीं बल्कि निहार है। ये देखकर घर में हर कोई हैरान रह जाता है। रूही और दादी के चेहरे का रंग उड़ जाता है, वहीं निहार भी घबरा जाता है क्योंकि उसका राज सबके सामने खुल चुका होता है। राजेश्वरी और अर्जुन गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और निहार, रूही और बाकी घर वालों को डांटते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें पहले से ही सर ज्यादा तंग करना शुरू कर देते हैं और साफ साफ कह देते हैं कि अब इस घर में ना कोई मंदिर बनेगा और ना ही कोई पूजा पाठ होगा। ये सुनकर रूही और निहार अब कहानी एक नए मोड़ पर आ खड़ी हुई है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।